पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाती है। पति को धर्म के पथ पर लेकर आपसे भी निवेदन है, 7 दिन में 1 दिन आप अपने पति से कहना कि मुझे धर्म पत्नी बनना। पति पूछे वो कैसे बनना है? 40 साल तो हो गए तेरी मांग में सिंदूर दिए जब से, तो तू धर्म पत्नी है। उसी दिन से तो मैं धर्म के कांटे पर लटक रहा हूं। अच्छा पति कहेगा तो अब कैसी धर्म पत्नी बनना? कह देना सीवर वाला महाराज बोला है हमें धर्म पत्नी बनना है 1 दिन। तो धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? कहा धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? जो मंदोदरी ने निभाया था अपने पति से। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज आकर मंदोदरी से बोले, मंदोदरी राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, मंत्र और संकल्प छुड़वाना है, पूजन करवाना है, मंदोदरी कोई विद्वान पंडित हो तो बता दे। मंदोदरी बोली मेरे पति रावण जैसे बढ़कर कौन विद्वान होगा? तो हनुमान जी महाराज बोले वो तो पूजन कराने जाने वाला नहीं, क्योंकि वो ही तो सीता जी को उठा के लाया था, वो कैसे पूजन कराएगा? मंदोदरी बोली मैं भी धर्म पत्नी हूं, ऊको भगवान के दरवाजे तक तो भेज के रहूंगी। और मंदोदरी पहुंच गई, चोटी करती 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 करती। पहले माताएं वो 3 चोटी में 3 अलग अलग भाग होते थे, ऊको गुत्ती गुत्ती गई। माताएं वो चोटी धीरे धीरे क्यों गुत्ती थी? क्योंकि वो सोचती रहती थी कि इसका करना क्या है। 300 एंटीना है सिग्नल, सोचती सोचती जा रही कि इसका करना। तो मंदोदरी सोचती सोचती गई। होता है एक बार, कहाँ की बात है महाराज जी, एक बार किसी भाई ने किसी बाबा जी ने उससे पूछ लिया एक पंडित जी से, क्यों पंडित जी तुम इतनी बड़ी बड़ी पुराण बाजते हो, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान कहाँ से लेकर आते हो? पंडित जी बोले हमारी जो चोटी है ये एंटीना है, ऊपर से यहाँ से यहाँ। अच्छा, इतने में बाबा जी बोले तो हमें इतना ज्ञान क्यों नहीं आता? पंडित जी बोले तुम्हारे एंटीने से आता तो है, पर अर्थिंग के तार से नीचा चले जाता तो बचता कुछ नहीं। तो इतने में मंदोदरी बोली मैं भी ये धर्म पत्नी हूँ, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करूंगी। और मंदोदरी लंकाधिपति रावण के पास पहुंच गई। और पहुंचते से ही मंदोदरी ने कहा स्वामी स्वामी। रावण बोला हम लंकेश। अच्छा, रावण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये की थी, हमेशा एक ही बात बोलता था हम लंकेश। अच्छा, सबको मालूम है कि तुम लंकेश हो, बोलने की क्या जरूरत, पर फिर भी बोलता। बोला क्या बात है? मंदोदरी बोली आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, आपने कभी ब्राह्मण तत्व को नहीं जाना। रावण बोला मैं शंकर जी की पूजन करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं त्रिपुंड धारण करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं शिव की आराधना करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मंदोदरी कहती है ब्राह्मण कर्म वो होता है कि जजमान के यहाँ पूजन कराने जाओ और दक्षिणा लेकर आओ। तुम कभी किसी के यहाँ से दक्षिणा लाए? दक्षिणा लाने की जगह तुम सीता जी को उठा लाए, ये कोई बात है? कहीं जाओ और दक्षिणा लेकर आओ। रावण बोला मेरे जैसे विद्वान को किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे बुला ले। इतने में तो मंदोदरी बोली फालतू बात मत करो, राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, उन्हें कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, तो तुम जाके स्थापना करा दो। रावण बोला राम जी कभी रामेश्वर की स्थापना नहीं कर सकते, मुझे मालूम। मंदोदरी ने पूछा वो कैसे? रावण बोला राम जी की धर्मपत्नी तो लंका में, अकेले स्थापना करेंगे कैसे? तुम बताओ। मंदोदरी ने विचार करा, बिल्कुल सही बोल रहा है। मंदोदरी ने नीचे की जो चोटी थी ना उसको कंगा से झड़ा ली। इसलिए माता आज भी जो नीचे का भाग बचता है ना उसको झड़ा लेती। मंदोदरी ने नीचे का भाग झड़ाया कि अकल की बात तो की ये पति ने, अब समझ में ये नहीं आ रहा करना क्या, और ये सीता को लेके जाएगा, फिर भी झड़ाया है तो ऐसे ही नहीं झड़ाया। तो इन्हें कह दिया स्वामी आप तो विद्वान ब्राह्मण हो, अगर सीता आपके पास में है तो आपका फर्ज है, आप गुरु बनकर पंडित बनकर विद्वान बनकर जा रहे हो, गठजोड़ा बांधकर आपको बिठाना चाहिए। एक काम करो आप आगे आगे चलो, मैं मंदोदरी सीता जी को लेकर चलती हूँ। तो सीता नहीं जाएगी। मंदोदरी ने कहा चिंता मत करो, मैं हनुमान जी को बुला लेती हूँ। रावण बोला हनुमान जिसने आग लगाई थी? मंदोदरी बोली हाँ वही हनुमान। वही हनुमान। अब ठीक है बुलाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा आप चलिए। रावण चला, मंदोदरी ने सीता जी को पालकी में बिठाया, हनुमान जी की साक्षी में लेकर गए, गठजोड़ा बांध कर बिठाया। रावण ने पूजन करवाई, पूजन पूरी हो गई। पूजन पूरी। राम जी ने रावण के चरण धुलाए,
प्रणाम करा। रावण ने आशीर्वाद दिया, विजय भव। राम जी को आशीर्वाद दिया, विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे रावण के, उन्होंने कोनी मार के कहा क्यों रे, हार गया क्या? रावण बोला फालतू बात मत करना, हारा वारा नहीं हूं, वो तो मैं गुरु जी की गादी पर बैठा हूं, पंडित की गादी पर, इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूं विजय होने का। मेरी जगह कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया। युद्ध के मैदान में तो इससे लड़ूंगा पक्का, पर आशीर्वाद विजय होने का दिया। रावण ने कहा दक्षिणा, राम दक्षिणा दो। राम जी बोलते हैं मांग लीजिए दक्षिणा, क्या चाहिए पंडित जी, मांग लीजिए। कहा ऐसा नहीं मांगूंगा, दक्षिणा तुम्हारे कानों में बोलूंगा, तुम किसी को बताओगे नहीं। रावण बोला, राम जी बोले कोई बात नहीं, कानों में आकर मांग लीजिए, पर मांगना वही जो मेरे पास में है। रावण बोला चिंता मत करो, वही मांगूंगा जो तुम्हारे पास में। रावण राम जी के कानों के पास जाकर कपड़ा डालकर धीरे से कानों में बोले मुक्ति दे दे, मुक्ति। तुम क्या सुने, नुक्ति है क्या? जम के तो बोलो मुक्ति, नहीं तो तुम समझ लो बेसन की नुक्ति, बाद में पेट में दुखती हो। तो वो नुक्ति नहीं मांगी, मुक्ति मांगिए महाराज, मुक्ति चाहिए। तथास्तु। मेरे राम जी बोले प्रभु आपने क्या मांग लिया? रावण कहता है बस यही चाहिए। तो राम जी कहते हैं इसको देने के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो रावण कहता है जब तो मुक्ति मिलेगी जब राम सामने होगा, मुक्त हो जाऊंगा मैं। राम सामने होना चाहिए, बस वो मुक्ति चाहिए। धर्म पत्नी का फर्ज मंदोदरी ने अदा करा, आप भी करो। 7 दिन आपके पति कथा में नहीं आए, 7 दिन जितनी कथा यहां से सुनकर जाओ, 3 बजे से 6 बजे तक यहां सुनो, रात्रि को 9 बजे से 12 बजे तक उनको सुनाओ, सुनाओ उनको। उनके नींद आए तो क्या नाम है चाय बना के ले, थोड़ी देर पांव दबा दबा कर सुनाओ, पर सुनाओ। सीहोर वाले महाराज ने कथा सुनाई थी, आज ये बोला था। एक बार हमको याद है, ये इंदौर की बात, पहले एक बार जब कथा करने आए तो बहुत पहले की बात है, तो वहाँ कथा करने जब पहुँचे तो एक माता ने कहा गुरुजी आज मेरा पति भी कथा में आया। हमने कहा कहाँ है? तो क्या वो, हमने उससे पूछा भाई तो इतने दिन तक तो कथा में नहीं आया, 3 दिन निकल गया, चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा दिन में 3 से 6 सुन लूँ। तो मुझे विश्वास, आप तो कथा कहो, सुना, सुनो कथा सुनो। और अगर रात को कथा ना सुने, 7 दिन में 1 दिन ऐसा बनाना, अपने पति से कहना तुम 6 दिन कमाई कर लो, पर 7वें दिन 1 दिन तुम्हें शिव महापुराण की कथा में मेरे साथ चलकर बैठना है, कथा सुनना है, चलो मेरे साथ कथा सुनने चलो, 1 दिन चलो मेरे साथ। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, शॉपिंग मॉल ले जाती है, पर धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है, वो धर्म पत्नी लेकर। चलो कथा सुनने चलो, नहीं सुन सकते टीवी पर सुनो, नहीं सुन सकते मोबाइल पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करो, पर कथा सुनो। और सबसे बड़ी बात तो यह है आस्था भजन पर कथा 3 बजे से 6 बजे तक आ रही है, और आस्था चैनल पर रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक आ रही है, 2-2 टाइम आ रही, सुनो पर सुनो, कथा का रसस्वादन करिए, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करिए, उस तत्व को उतारिए। अब कथा तुम इसलिए मत सुनना कि हमारा फोटो आया कि नहीं आया, रात को बैठी रहना टीवी के सामने, हो मैं तो दिखी ही नहीं। कल कथा में जाऊंगी ना तो जहां स्टेज बना ना उसके बिल्कुल बाजू में बैठूंगी, रस्सी के पास, और ये रामेती बाई है ना, ये पास में बैठी आती है, ये इसके पास नहीं बैठूंगी, इसी इसका है, मेरा तो है ही नहीं। तुम बैठ, मैं क्या करूँ, नहीं बैठू जा। तो कथा का रस तत्व बड़ा आनंदित है। शिव महापुराण की कथा मस्त होकर आनंदित होकर रस तत्व को ग्रहण करने वाली, आनंद लेकर सुनी। और शिव महापुराण की कथा में कभी रोके नहीं सुनना, जरा जरा सी बात में रोके, हम तो बड़े दुखी हैं, हम तो बड़े दुखी हैं, क्या रोना? शंकर की कथा में आयो, आखिरी में आनंद के पास, शिव के पास, वहां तो केवल निवेदन करो कि मैं कथा सुन। चंचुला देवी जितना कमाकर पति लाता था, बिंदु जितना चोरी कर लाता था, जितना धन लेकर आता था, वो धन कभी कभी चंचुला ने उसको सत्कर्म में लगाया ही। पर आपसे निवेदन है जो पति कमाई कर लाए उसका एक अंश, एक भाग कहीं धर्म में, कहीं पुण्य में, कहीं सत्कर्म में लगाओ। बिंदु चोरी का धन ला रहा था, दीवाल पर से नीचे कूदा, पानी में गिर गया, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है।
पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। ये कई लोगों की बड़ी बड़ी विचित्र, कई लोग कहते हैं हम तो बड़े परेशान हो गए, हम तो मर जाएं, हम तो जा रहे हैं ना, अब तो कुआं में कूद के मर जाएंगे। हमने कहा फैशन चेंज करो, कब तक कुआं में कूदोगे? जब देखो जब कुआं में कूदना, ये फैशन, अब मरने का फैशन, रस्सी बांध के मर जाओ, ये फैशन थोड़ा चेंज करो ना, ओल्ड फैशन है, कोई न्यू लेकर। तो क्या गुरुजी आप बता दो नया फैशन मरने का। हमने कहा शंकर जी का इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि शंकर की भक्ति में लग जाओ और उसी का भजन करते करते प्राण छूट जाए तो मरना। फिर एक बार ऐसे मरो मरो मरो, सब कोई कहे मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होए। जब भगवान का भजन करते करते मरोगे तो चल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा करी, पानी में डूब के मरोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, ना नरक ना स्वर्ग, प्रेत की योनि में भटकते रहोगे। हवा के रूप में प्रेत की योनि में भटक रहे, भूत बन गए, प्रेत बन गए, प्रेत की योनि पड़ गई, पानी में डूबकर मर गए, सर्प के डसे से मर गए, प्रेत योनि, स्त्री के हाथ से मर गए, प्रेत योनि। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैं उसको बहुत चाहूं, वो की तो शादी हो गई, मैं तो उसके चक्कर, स्त्री के चक्कर में मरेगा, भूत बन जाएगा। बिल्कुल मत मरना, छोड़ो प्लान। क्या मरना? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कभी टेंशन लेना मत, कभी मत लो, जो होगा होगा। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को ना बैकुंठ मिलता है ना नरक मिलता है, प्रेत की योनि में वो पड़ा रहता है, प्रेत की योनि में पड़ा, न स्वर्ग है न बिंदु पानी में डूबकर मरा, इसलिए प्रेत योनि में चला गया, प्रेत की योनि में। और चंचुला देवी को मालूम पड़ा, जब चंचुला देवी को यह मालूम पड़ा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, उसकी मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, क्या करा जाए? सारे नगर के लोग, गांव के लोग काशी जा रहे थे, सारे नगर के लोग, गांव के लोग काशी जा रहे हैं, उनके साथ में चंचुला देवी काशी जा रही। आपको पहले भी कथा में कहा है, काशी अभिमुक्त नगरी, मोक्ष नगरी। काशी अभिमुक्त नगरी, मोक्ष नगरी। उस अभिमुक्त नगरी की ओर जा रहे। शिव पुराण की कथा कहती है, 2 कदम भी हम अगर शंकर के मंदिर की ओर, शिव के द्वार की ओर बढ़ते हैं तो कहीं हमारा भाग्य प्रबल हुआ होता है, तब जाकर हम शंकर के द्वार पहुंचते हैं। भाग्य प्रबल होता है तब हम शिव के द्वार पहुंचते हैं। भाग्य की प्रबलता में शिव तत्व प्राप्त होता है। लोग कहते हैं भगवान के मंदिर जाया करो, भाग्य बदल जाएगा। भगवान के मंदिर जाया करो, भाग्य बदल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन मंदिर जाने का मन में विचार आ गया ना, उसी दिन से भाग्य बदल जाएगा। मंदिर जाओगे तब बदलेगा
और शिव पुराण तो ये कहती है, जिस दिन मन में भाव आ गया कि मुझे शंकर की कथा में जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे देवालय जाना है, मुझे तीर्थ जाना है, मुझे शंकर के द्वार जाना है, उसी दिन भाग्य बदल जाएगा। बस मन में भाव आना चाहिए तो भाग्य बदल। चंचुला देवी काशी चली, और काशी में चंचुला देवी, उसका मन नहीं था, क्योंकि कभी उसने दान करा नहीं था, कभी धर्म करा नहीं था, कभी पुण्य करा नहीं, कभी सत्कर्म करा नहीं, ना दान करा, ना धर्म करा, ना पुण्य करा, ना सत्कर्म करा। जो कभी भगवान का भजन करा होता है, उसी का चित्त भगवान के भजन में लगता है। कभी नहीं करा उसने भजन, फिर भी काशी गई, और काशी में जाकर एक स्थान पर बैठी थी, तभी उसको शिव महापुराण की कहीं कथा हो रही थी, और उसकी आवाज उसके कानों में पड़ गई। जैसे जंगल में शेर धाड़ता है और छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं, वो भाग जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण की जहां गर्जना होती है, शंकर की कथा जहां होती है, और जितने दूर तक शिव महापुराण की आवाज जाती है, उतने दूर तक जितना पाप कर्म हो रहा होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। पाप कर्म समाप्त, छल कपट बेईमानी प्रपंच पाप आदि कर्म समाप्त हो। जितने दूर तक जाते, शिव गर्जना, सिंह की गर्जना के बाद महाराज कथा सुनी, मन में शिव समाहित हुआ। कथा क्या देती है? तो कहा शंकर को हृदय में बिठा देती है। भगवान कभी देता हुआ नहीं दिखेगा आपको कि आकर दिया, पर शंकर की कथा सुनने के बाद अगर कोई आपका हेल्प कर रहा है, कोई सहयोग कर रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ प्रदान कर रहा है, समझ लेना वो तुम्हारा परिचित नहीं, शंकर ही उस रूप में आया, कोई दूसरा नहीं आया है, शिव ही आया। क्योंकि तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। मेरा शंभु कभी सामने आकर नहीं देगा, पर देता जरूर है। जब लंका अधिपति रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो आप और हमको क्यों ना देगा? कितना दुख है जीवन में, दुख ऐसा कोई मनुष्य पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जिसको दुख नहीं हुआ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। महाराज दुख सबको है, सब संसार में जितने हुए हैं सबको दुख है, बस इतना अंतर है कि दुख आया भी है तो उसको शंकर जी के भजन से काट दिया, शिव भजन से उसको काटना। इस पत्र में एक माता ने पत्र लिखा है छोटा सा कि गुरुदेव अब इतने लोग बैठे हो, माइक भी पहुंचाएं तो किसके पास पहुंचाएं, और माइक पहुंचेगा तो 1 घंटे में पहुंचेगा।
इसलिए नहीं तो हम तो आप लोगों को खड़ा करके बुलवा सकते थे, पर हम नहीं बुलवा रहे। इसमें पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 14 साल तक प्रयास करता रहा सरकारी जॉब की, नहीं हुआ, पर 6 महीने पहले बाबा ने कुछ ऐसी कृपा कर दी कि वो बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर जो शहद लगाकर बोला था, वो कर कर मेरा बेटा इंटरव्यू में बैठा और आज उसकी सरकारी जॉब लग गई। भगवान की कृपा है, शिव कृपा। और देखो, कोई भी पत्र हम साथ लेकर नहीं जाते, ये पत्र आपको यहीं रखे मिलेंगे, पढ़ भी लेंगे। और हम नहीं ले जाते, पत्रों का ले जाके करेंगे क्या, यहीं रखें। सब यहीं रखा हुआ है, आप तो पढ़ लो। शिव तत्व में वो सुख है। आप दिल से कामना कर कर, आज चंचुला देवी को लगा कि मैं शिव कथा सुनूं, उसने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद वो गंगा जी नहाने के लिए गई, गंगा का स्नान कर कर आ रही थी, शंकर का तत्व उसके हृदय में समाया था। गंगा नहाते नहाते शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जब दूसरे दिन बैठी, बैठते बैठते उसके मन में आ गया, बाबा मेरा मन करता है कि अब जैसा मेरे पति ने प्राण त्यागे मैं भी त्याग दूं, पर मैं प्रेत योनि में ना पड़कर देवताओं के पास जाऊं, ये मेरी अभिलाषा है। आपको कथा में कहा था, शंकर भगवान माता सती को लेकर जब कथा सुनने के लिए गए थे, शंकर जी के मन में आ गया था कि मुझे राम का दर्शन होना चाहिए, तो शिव जी को राम का दर्शन हुआ। सती मैया ने ये सोच लिया था कि मैं अभी विवाह कर कर आई हूँ, और ऐसा विवाह करने के बाद तो लोग घूमने जाते हैं, मेरे पति मुझे कथा सुनाने लाए हैं, इससे तो अच्छा मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए। शंकर भगवान को राम का दर्शन हो गया और सती मैया जलकर भस्म हो गई। शिव महापुराण का नियम है, इस कथा में जो आप कामना करते हो बाबा आपको वो 3 महीने के अंदर दे ही देता है। कामना जो करे वो मिले। जब जब इस शिव महापुराण की कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आए, उस समय पर आप अपने हृदय के भाव को शंकर से जोड़ने का प्रयास करें कि बाबा अब हमारे पत्र को, हमारे मन की बात को आप धारण कर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद, बोलिए सब, औलाद। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मन में सोच लिया माता चंचुला देवी ने कि मैं मरूं, प्रेत योनि में ना पड़ूं, देव योनि में जाऊं। गंगा जी से निकली बाहर, आगे बढ़ रही थी, सीढ़ी पे से पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, मर गई।
शंकर के धाम में पहुंच गई, माता पार्वती जी की सहेली बन गई। माता पार्वती जी की सखी। हमारा तो मन कहता है माता हिल्याबाई होलकर शिव की इतनी बड़ी उपासक थी, अगर उनके भी प्राण छूटे होंगे तो मुझे विश्वास है वो भी पार्वती जी की सहेली बनी होंगी, वो भी पार्वती की सखी बनी। साधारण नहीं, चंचुला देवी पार्वती जी की सखी बनी। उदास रह रही थी, मुख उतरा हुआ था, शांत बैठी हुई थी। पार्वती जी ने पूछ लिया तू चुप क्यों है, कारण क्या है? आपकी बेस्ट फ्रेंड अगर चुप रहे तुम्हारे घर में आने के बाद तो आपको भी चिंता लगती है, चुप क्यों है तू? हुआ क्या है, आखिर कारण क्या है, तुझे क्या हो गया जो तू चुप बैठी है? चंचुला देवी ने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, मुक्त नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? तो पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात है, देव ऋषि नारद के पास जाकर बोल कि शिव महापुराण की कथा सुनाए। नारद जी से जाकर कहा तो नारद जी बोले मुझे तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। ये नारद जी को श्राप था कि एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा होता है। जितने लोग कथा में आए और कोई बार बार उठ के जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए, समझ लेना नारद जी है। और कोई कोई माताएं बार बार उठ उठ के जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, समझ लेना नारद जी अकेले नहीं आए, अपनी अम्मा को भी लाए। श्राप लगा तो क्या करोगी? उससे झगड़ा करोगी क्या? बार बार जाएगा आएगा? कुछ नहीं करना, सिर्फ पल्लू लेना, जो बार बार जाए आए उसके पांव पड़ लेना, भैया धन्य है रे नारद। करिए। और जो माताएं बार बार उठ के जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर तो उनके भी पांव पड़ लेना, बारी नारद की अम्मा गजब करी तूने, आज तेरे दर्शन इतने सालों में आज हुआ, वो भी सिवर वाला महाराज बोला तब मालूम पड़ा कि तू नारद की अम्मा। गजब। तो जो तुम्हें जाता आता दिखे बार 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 जाए, समझ लो स्टेज पे भी कहीं कहा है तो जो किनारे पे बैठे उनसे निवेदन तुम भी पढ़। गजब। अकेला है। चिंता देव ऋषि नारद से कही। नारद ने कहा मैं कथा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है। फिर कौन कहेगा? नारद जी बोले मेरे मित्र हैं तुम्बरूका। क्या नाम है? तुम्बरूका। तुम्बरूका नाम साधारण नहीं है महाराज, प्रैक्टिकल करके देखना। जो बच्चा चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत गुस्सा कर रहा हो, बहुत गुस्सा, जो बहू चिड़चिड़ कर रही हो, जो सास चिड़चिड़ कर रही हो, भाई बंधु कुटुंब कोई चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत क्लेश घर में हो रहा हो, एक कटोरी में पानी लो, तुमरुका जी का नाम लो, शिव जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर थोड़ा सा पानी का आचमन करा दो। 10 मिनट 5 मिनट में एकदम चुप, लड़ी नहीं सकती, गुस्सा आएगा ही नहीं, क्रोध शांत, वो कितनी भी चोटी का से चुप एकदम, वो लड़ाई का जो क्रम होता है ना वो शांत। तुमरुका जी सुख प्रदान। तुमरुका जी बोले कथा तो कह दूंगा, मना नहीं है, पर जोड़े से कौन बैठेगा? शिव महापुराण में कोई जोड़ा से तो भी बैठना चाहिए। जोड़ा कहां से लाओगे? क्या करोगे? चंचुला देवी कहती है मैं क्या कर सकती हूं। वापिस चली गई। पार्वती जी ने पूछा हुआ क्या? जोड़ा कहां से ला? तू क्यों चिंता करती है? शिव जी की आराधना कर, जोड़ा बनाने वाला भी वही है, सब काम वही कर सकता है। शंकर भगवान बोले अगर इसको कथा करवाना है, जोड़ा नहीं मिल रहा, शिव जी बोले अपन जोड़ा बनकर जाएंगे। शंकर जी ईश्वर जी बन गए, पार्वती जी गौरा जी बन गई। शंकर गणा, पार्वती गौर, गणगौर बनकर शिव पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए, इसलिए गणगौर 16 दिन की होती है।
होती है इंदौर में गणगौर। कितने दिन की? 16 दिन की गणगौर होती है। पार्वती जी ने 16 दिन श्रृंगार करा, इसलिए पार्वती जी के 16 श्रृंगार हुए। शंकर जी ने 16 दिन श्रृंगार करा, इसलिए हिंदू धर्म में 16 संस्कार हुए। 16 दिन की गणगौर हुई। दूल्हे जैसा फेटा बांधकर श्रृंगार कर कर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव जी जैसे ही जा रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी बनकर शंकर पार्वती चल दिए कथा सुनने के लिए। तुमरुका जी कथा को कह रहे हैं, ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, पधार रहे हैं ईश्वर जी गोरा जी। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी और गोरा जी का स्वागत करिए, आदर करिए। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। शंकर पार्वती दूल्हा बनकर, दुल्हन बनकर, गणा और गौर बनकर, शिव पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। महाराज, ऐसी शिव महापुराण की पावन कथा, जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी गोरा जी का स्वागत करेंगे। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी पधारे हैं। भगवान गणा गौर बनकर कथा का रसास्वादन करते हैं। आज की कथा विराम की ओर जा रही है। कल सुंदर शिव महापुराण की ओर आगे बढ़ते हुए बेलपत्री के जो 3 पत्ते होते हैं, इसमें जो बीच के 2 पत्ते होते हैं नीचे के, जब किसी को थायराइड और शुगर और बीपी की जो शिकायत होती है, उसमें शंकर जी का किस मंत्र का जाप कर कर, किस नाम को लेकर इन 2 पत्तों पर चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाने के बाद खाया जाता है और उससे 5 से 10 मिनट में शुगर लेवल में आ जाती है, उसको श्रवण करेंगे कल की कथा में। आप सब अपनी अड़ोसन पड़ोसन दड़ोसन के साथ पधार कर कथा का रसास्वादन करें। पुरुषों से निवेदन है वो पड़ोसन के साथ बिल्कुल नहीं आए, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी और धड़ोसियों के साथ पधारे। शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करते हुए कल दूसरे दिन में प्रवेश करेंगे। भगवान शिव के पावन दर्शन, कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम होगा। आप सब बेलपत्र प्रसाद और प्रसाद लेकर अपने घर को जाएंगे।